हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो फ्रेंड्स, अपन चर्चा कर रहे थे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन। पिछला जो वीडियो था उसमें 100 क्वेश्चन अपन ने क्लियर कर लिए थे। इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन अपन और क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़ा है वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक बात बताना चाहूँगा, कई जो दोस्त हैं वह ये पूछ रहे हैं कि सर आप फर्स्ट ग्रेड की क्लास वगैरह भी लेते हो क्या, और आप दूसरी एग्ज़ाम्स भी लेते हो। तो उन्हें मैं बताऊँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, उनके सब के वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा रखे हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, कौन सी भ्रूणी अवस्था में से कोशिकीय विभेदन पाया जाता है। तो कौन सी भ्रूणी अवस्था में कोशिकीय विभेदन होता है? ब्लास्टुला, मोरूला, गेस्टुला और न्यूरुला। तो इनमें कौन सी अवस्था में होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, गेस्ट्रुला अवस्था जो होती है ना, उसमें अपन मानते हैं भ्रूणी अवस्था में कोशिकीय विभेदन होता है। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? मेंढक में पूछ रहे हैं कि मेंढक में ब्लास्टोपोर से क्या बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मेंढक में ब्लास्टोपोर से गुदा भाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, गेस्ट्रुला जो अवस्था होती है के दौरान बनने वाली गुहा क्या कहलाती है? गेस्ट्रुला अवस्था के दौरान जो गुहा बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे आर्केंटेरोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंगों का समुच्चय उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है, यानी जिनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है? तीन होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इनमें से एक्टोडर्मल से कौन से पार्ट निर्मित हो रहे हैं वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, एक्टोडर्मल एक तो अपनी एपिडर्मिस होती है, मस्तिष्क और रेटिना, ये तीन जो पार्ट होते हैं एक्टोडर्मल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्पिल तथा निर्धारी प्रकार का जो विदलन होता है वह किस में पाया जाता है? सर्पिल और जो निर्धारी विदलन होता है वह किस में पाया जाता है? तो निमेटोड्स, एनेलिडा संघ के, रोटीफेरा और मोलस्का के जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। बार बार विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं को, अपन देखेंगे, बार बार विदलन के फलस्वरूप कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा जो संरचना होती है ना, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मोरूला कहलाती है। मोरूला अवस्था के नाम से अपन उसे जानते हैं। आंतरिक निषेचन का मुख्य रूप से किससे संबंध होता है? आंतरिक निषेचन का अगर संबंध पूछे मुख्य रूप से किससे होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बताया, जंतु के स्थलीय आवास के अनुकूलन से होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण की कौन सी जननिक स्तर से मेंढक के अधिकांश अंगों का निर्माण होता है? तो ये किससे होता है? मीजोडर्म से होता है, जरूर याद रखना। गेस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया है गेस्ट्रुलेशन? गेस्ट्रुलेशन के दौरान अपन कहते हैं कि जिसमें 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होता है। 3 पर मानते हैं प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होगा इसके अंदर गेस्ट्रुलेशन में। नेक्स्ट, अंडाणु द्वारा उत्पन्न पदार्थ फर्टिलाइजिन का कार्य क्या होता है? तो फर्टिलाइजिन का कार्य क्या होता है? शुक्राणु का सक्रिय करना भी होता है, शुक्राणु का रासायनिक आकर्षण भी होता है, और शुक्राणु को अंडे की झिल्ली पर चिपकाना भी होता है। यानी कि उपरोक्त सभी होंगे, चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेप्टाइल तथा पक्षियों का जो ब्लास्टुला होता है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहा जाता है डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डिस्कोब्लास्टुला यानी कि रेप्टाइल और पक्षियों का ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन करने वाले बहुकोशिकीय जंतु अपना परिवर्धन प्रारंभ करते हैं, किससे प्रारंभ करते हैं? तो ये हमेशा एक कोशिकीय जो युग्मनज होता है ना, उससे अपन मान सकते हैं कि अपना परिवर्धन प्रारंभ करते हैं। युग्मनज जो होता है उसी से इनका मान सकते हैं परिवर्धन प्रारंभ होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन से पूर्व अंडाणु की उपापचय दर होती है,
निषेचन से पूर्व है, तो शरीर के जो अन्य अंग होते हैं ना उनकी तुलना में अपन मानते हैं कि अंडाणु की उपापचय दर क्या होती है, कम होती है। निषेचन से पूर्व अंडाणु की उपापचय दर शरीर के अन्य अंगों की तुलना में कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन का मुख्य कार्य क्या होता है। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये हमेशा एक ही जाति के जो गेमेट्स आते हैं ना के संयोजन को निश्चित करते हैं। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन यानी जो गेमेट्स होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है कि एक ही जाति के होने चाहिए, उनके संयोजन को निश्चित करते हैं। चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण की ब्लास्टोसील है एक, तो भ्रूण की ब्लास्टोसील क्या है, वियुक्ति जाति गुहा होती है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एम्फीब्लास्टुला पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला होता है वह किस में पाया जाता है, मेंढक में पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, ब्लास्टोमियर्स में श्रम विभाजन की झलक सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है, तो किस में दिखाई देती है श्रम विभाजन की जो क्रिया, तो वह अपन देखते हैं गेस्ट्रुला में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, सही मिलान अपने को यहाँ पर छांटना है। तो देखिए एक्टोडर्म मस्तिष्क सही है, मेजोडर्म सिलोमता पेशियाँ ये भी सही है, एंडोमीजोडर्म श्वसन तंत्र ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है। मनुष्य के जो युग्मनज होता है उसमें जो विदलन प्रारंभ होता है वह हमेशा फेलोपियन नलिका में जहाँ निषेचन होता है वहीं पर प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसमें निषेचन बाह्य रूप से जल में होता है, तो ऑप्शन हाइड्रा, मेंढक दोनों या उपरोक्त दोनों में नहीं। तो किसमें निषेचन बाह्य रूप से जल में होता है यहाँ पर, तो ये अपन देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन अपना दोनों, क्योंकि हाइड्रा में भी होता है और मेंढक में भी होता है तो दोनों होगा। एंटी फर्टिलाइजिन प्रकृति में होता है, क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिन जो प्रकृति होती है उसमें अम्लीय प्रोटीन होता है। सेकंड ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। सेकंड ऑप्शन अपन देखेंगे कि यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदलन या विखंडीकरण के लिए असत्य कथन अपने को छांटना है। चार कथन मुख्य रूप से यहाँ पर दे रखे हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत ब्लास्टोमेट्स का आकार घटता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिका विभाजन की दर तीव्र होती है, ये भी सही है। और इंटरफेज अवस्था बहुत कम समय की होती है। इंटरफेज जो अवस्था होती है वो बहुत ही कम समय की होती है, ये भी सही है। और ब्लास्टोमेट्स का विभेदन प्रारंभ हो जाता है, ये असत्य कथन होगा चौथा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा क्या होता है, आर्केंटेरोन का निर्माण होता है, सही है। संभावी एंडोमिजोडर्म कोशिकाओं का प्रवास भी होता है और 3 प्राथमिक जनन स्तरों का विभेदन भी होता है। उसी प्रक्रिया को गेस्ट्रुलेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो उपरोक्त लिखित सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम और थाइमस, थायराइड ग्रंथि क्रमशः भ्रूण के कौन से जनन स्तर से निर्मित होती है। पेरिटोनियम, थाइमस और थायराइड ग्रंथि तीनों के बारे में पूछा, तो क्रमशः भ्रूण के कौन से जननिक स्तर से निर्मित होते हैं। तो देखिए ये होते हैं मुख्य रूप से पेरिटोनियम, और जो थाइमस होते हैं ना ये तो मीजोडर्मल होते हैं, और जो थायराइड ग्रंथि होती है वह एंडोडर्मल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिषेचित अंडे का परिवर्धन क्या कहलाता है। अनिषेचित जो अंडा होता है ना उसका परिवर्धन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविपेरस स्थिति नहीं पाई जाती है। तो विविपेरस जो स्थिति होती है वह किस में नहीं पाई जाती है, पक्षियों में नहीं पाई जाती है। निषेचन की प्रक्रिया जिसमें संयोजन होता है, किसका संयोजन होता है यहाँ पर, एक ही जाति के नर व मादा जो युग्मक या जो गेमेट्स होते हैं ना उनका संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब जाइगोट पूर्ण रूप से ब्लास्टोमियर्स में विभाजित होता है तो इस विदलन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, इस विदलन को पूर्णभंजी विदलन कहेंगे। वेरी गुड। पक्षियों के गेस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पक्षियों में गेस्ट्रुलेशन क्रिया के दौरान हमेशा ध्यान रखना पोली इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है। गेस्ट्रुलेशन का महत्व यह है कि, गेस्ट्रुलेशन का महत्व क्या होता है,
तो हमेशा ध्यान रखिए गैस्ट्रुलेशन का महत्व यह होता है, बहुकोशिकीय के जंतु के शरीर निर्माण का वास्तविक प्रारंभिक पद होता है। ये तंत्रिका तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है और संभावित क्षेत्रों को भ्रूण में सही स्थिति में लाने में भी सहायक होता है। तीनों सही होंगे तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है? तो पॉलीस्पर्मी को तो अपन देख सकते हैं निषेचन कला का जब निर्माण हो जाता है ना, तभी उसे रोका जा सकता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निषेचन के लिए तरल माध्यम आवश्यक होता है क्योंकि यह शुक्राणुओं को तैरने के लिए उचित माध्यम प्रदान करता है, इसलिए निषेचन के लिए तरल माध्यम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य निषेचन उन जंतुओं में होता है, कौन से जंतुओं में होता है, क्या विशेषता होती है? जो पानी में अंडे मुक्त करते हैं ना, उनमें अपन कहते हैं बाह्य निषेचन होता है। कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो देखिए सीलोब्लास्टुला सही है, नेरीज ये भी सही, तो एम्फीब्लास्टुला रेप्टाइल्स में ये यहाँ पर सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आंतरिक निषेचन किस में होता है? रेप्टाइल्स, स्तनधारी, पक्षी या सभी में? तो आंतरिक निषेचन की जो क्रिया होती है ना दोस्तों, वह किस में देखने को मिलती है? रेप्टाइल्स में भी होती है, स्तनधारी में भी होती है, पक्षियों में भी होती है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। मानव अंडाशय से अंडे मुक्त होते हैं, मानव अंडाशय से जो अंडे मुक्त होते हैं ना, वह द्वितीयक oocyte अवस्था में होते हैं। किस भ्रूणीय स्तर से जनदों का निर्माण होता है? तो किस भ्रूणीय स्तर से होता है, ये तो नॉर्मल सबको पता होगा, मेजोडर्म से होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य का अंडा कैसा होता है? काफ़ी शानदार है एवं क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपीत की जो अंडा होता है वह अपन मानते हैं कि मनुष्य का जो अंडा होता है वह अपीत की होता है। नेक्स्ट, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में होते हैं, स्तनधारियों का जो शुक्राणु होता है उसके मध्य भाग में क्या होते हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक क्या होता है? तारकाय होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अंडों में होता है, तो मनुष्य के जो अंडे होते हैं ना, उनमें क्या देखने को मिलता है अपने को? देखिए 4 ऑप्शन, एक अक्ष क्रोमोसोम, मनुष्य के जो अंडे होते हैं उनमें एक अक्ष क्रोमोसोम देखने को मिलता है। अक्ष क्रोमोसोम के साथ साथ अपन देखेंगे कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक वाई क्रोमोसोम, दूसरा दे रखा है एक अक्ष क्रोमोसोम, 2 वाई क्रोमोसोम, या एक अक्ष क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन होगा ना, वह देखिए सही होगा कि मनुष्य के अंडों में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि एक तो होगा यहाँ पर अक्ष क्रोमोसोम, एक है अंडे की बात चल रही है, अंडे में अपन देखेंगे कि यहाँ पर मादा की बात चल रही है, अंडाणु की, तो अंडाणु में तो होते हैं अक्ष अक्ष होता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक अक्ष क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि अक्ष वाई तो शुक्राणु की बात आ जाएगी, वह उसे अपन अंडा नहीं मान सकते, तो अंडाणु में तो केवल एक है अक्ष क्रोमोसोम ऑप्शन के आधार पर, वैसे 2 थे तो एक यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजिन स्त्रावित होता है, फर्टिलाइजिन जो स्त्रावित होता है वह किससे होता है? अपरिपक्व अंडों द्वारा होता है। अंशभंजी विदलन पाया जाता है, अंशभंजी जो विदलन होता है वह मुर्गी में होता है। विदलन के दौरान भ्रूण के बारे में क्या सत्य होता है? तो विदलन के दौरान अपन कहते हैं भ्रूण में कि आकार में वृद्धि नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना आकार में वृद्धि नहीं होगी। अंशभंजी विदलन में विभाजन होता है, तो अंशभंजी विदलन विभाजन कौन सा होगा? आंशिक तथा परिधीय होगा। आँख के लेंस का निर्माण होता है, तो आँख के लेंस का जो निर्माण होता है वह कौन से जनन स्तर से होता है? एक्टोडर्म द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंड केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, तो ये कब होता है? निषेचन के पूर्व होने के पूर्व तुरंत, निषेचन के पूर्ण होने के पूर्व तुरंत शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद क्या होता है? द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला भवन के समाप्त होने की पहचान क्या होती है? किस आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि गैस्ट्रुला भवन की क्रिया समाप्त हो चुकी है? तो इसमें क्या होती है? कोरक गुहा विलुप्त हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलार्ध पीत के अंडे में पित्तक पाया जाता है, तो वह कौन सा होता है? एक और होता है। पित्तक क्या होता है? एक ही और पाया जाएगा। शुक्राणु की एक्रोसोम अभिक्रिया त्वरित होती है, तो यह लाइसिन जो एंजाइम होता है उसके मुक्त होने पर अपन मानते हैं शुक्राणु की एक्रोसोम अभिक्रिया तेजी से होती है, त्वरित। अंडे में पित्तक की मात्रा तथा वितरण में परिवर्तन से कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो विदलन का जो प्रकार होता है वह प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निषेचन क्या होता है? 152 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्या है? तो निषेचन का मतलब है अगुणित शुक्राणु के अगुणित अंड से संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होना, यानी कि अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज का बनना निषेचन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अर्धसूत्रण की समाप्ति पर नर जनन कोशिका विभेदित हो जाती है, तो द्वितीयक स्पर्मोटोसाइट में विभेदित होती है। स्तनधारियों के भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है। अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होगा ट्रोफोब्लास्ट में होता है। मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यह फेलोपियन नलिका में क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और फेलोपियन नलिका में क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है और वहीं पर विदलन भी प्रारंभ हो जाता है। परिवहन उत्तक का निर्माण होता है, तो परिवहन उत्तक का निर्माण मेसोडर्म से होता है। स्तनधारी शुक्राणुओं में अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिलाक्रम में व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रदान करने कार्य करते हैं। परिपक्व शुक्राणु में होते हैं, तो परिपक्व शुक्राणु में एक तो केंद्रक होता है, एक एक्रोसोम और एक जोड़ी क्या होते हैं? तारकाएं होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट। अंडोत्सर्ग किसके प्रभाव से होता है? तो अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है ना, वह LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिलाइजिंग जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, उसके प्रभाव से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। कहाँ होती है? अंडाशय भाग में होती है। इससे क्या बनता है? इससे अंडाणु का निर्माण होता है। और लगभग अपन माने तो जो मासिक चक्र माना जाता है उसके 14वें दिन अपन मान सकते हैं अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडकला के भेदन में शुक्राणु का कौन सा भाग कार्य करता है? तो एक्रोसोम जो भाग होता है ना, वह क्या करता है? अंडकला भेदन यानी अंडाणु की जो बाह्य भित्ति होती है उसको भेदने का कार्य करता है एक्रोसोम। और ये किससे निर्मित होता है दोस्तों? याद है तो गोल्जिकाय जो पार्ट होता है उससे निर्मित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित होता है, तो अंडे में जो विदलन का प्रकार होता है ना, वह हमेशा ध्यान रखना पित्तक की मात्रा और वितरण के आधार पर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका निर्माण अंतः स्तर द्वारा होता है? तो देखिए, यकृत, अग्नाशय एवं थाइमस या थायराइड जो होती है, इनका निर्माण अंतः स्तर से होता है। सरीसृप और पक्षियों के जो अंडे होते हैं वह कैसे होते हैं? तो ये अति पीत के होते हैं, पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है, पित्त की मात्रा। निषेचन संयुग्मन है, तो निषेचन संयुग्मन है, इसमें अपन देखेंगे कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने के लिए अगुणित स्पर्मेटोजोआ का अगुणित अंड से निषेचन क्या है? संयुग्मन होता है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिवर्धन के दौरान स्पर्मेटोजोआ का पोषण किया जाता है, तो यह पोषण किया जाता है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। परिवर्धन का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो परिवर्धन में अपन देखते हैं पहले निषेचन होता है, फिर निषेचन से युग्मनज बनेगा, युग्मनज में फिर विदलन की क्रिया होती है, फिर मोरूला अवस्था, फिर कोरक अवस्था और फिर गेस्ट्रूला अवस्था। इस प्रकार से एक क्रम चलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र विकसित होती है, तो नेत्र जो विकसित होती है वह किससे विकसित अपन मान सकते हैं नेत्र को? बताइए जल्दी से। तो ये बाह्य स्तर द्वारा निर्मित होती है, विकसित। स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में होते हैं, तो क्या होते हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद स्तनधारियों के अंडे के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जोना पेलिशुडा और कोरोना रेडिएटा, दो झिल्लियाँ पाई जाती है, तो चौथा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के निषेचित अंड में जो विदलन होता है ना, वह विदलन के बारे में बता रखा है कि अंडा जब फेलोपियन नलिका में प्रवेश करता है ना, तब अपन मान सकते हैं कि विदलन जो होता है वह प्रारंभ होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निर्माण के दौरान ध्रुवीय काय का निर्माण होता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्वितीयक oocyte के निर्माण के दौरान ध्रुवीय काय यानी पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। स्तनधारी के परिपक्व शुक्राणु का सिर बना होता है। तो सिर ये किससे बना हुआ होता है? ये लंबित केंद्र के क्रोमोसोम द्वारा ढका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजचक्र के कौन से दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है? अभी अपन ने चर्चा की थी कि रजचक्र या जो मासिक चक्र होता है उसके अंदर मानते हैं कि 12 से 14 दिन, यानी या एक ही ऑप्शन हो तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। कौन से हार्मोन के द्वारा होती है? LH के द्वारा। LH फुल फॉर्म इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। मानव अंडे में विभाजन होता है। तो मानव का जो अंडा होता है उसमें विभाजन कैसा होता है? असमान पूर्ण भंजी विभाजन होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम सफल जंतु क्लोन है। तो प्रथम सफल जंतु क्लोन किसे मानते हैं? डोली जो भेड़ है वह प्रथम सफल जंतु क्लोन है। शुक्राणु द्वारा अंडे के बाह्य आवरण को घोलने के लिए कौन सा एंजाइमेटिक पदार्थ निर्मित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। यह होता है हाइलुरोनिडेज, जो एंजाइम होता है उसका उपयोग किया जाता है। LH के प्रभाव से oocyte की अवस्था को पूर्ण करके अंडाशय से बाहर निकलता है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट व सेकंड पोलर काय के बनने से पूर्व है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। कवच विहीन अंडे होते हैं। तो कवच विहीन जो अंडे होते हैं वह मछली में होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मीरोब्लास्टिक विदलन पाया जाता है? तो मीरोब्लास्टिक विदलन उल्लू में होता है। मोजेक विदलन पाया जाता है। मोजेक विदलन इकानोकोकस ग्रेन्युलोसस में पाया जाता है। सूक्ष्म पीतकी अंडे किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म पीतकी जो अंडे होते हैं ना, वह हमेशा ध्यान रखें यूथीरियन जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है, यूथीरिया। विदलन के समय कौन सा विभाजन पाया जाता है? तो विदलन के समय जो विभाजन होता है वह बंद समसूत्री विभाजन होता है। 10 उगोनिया से 10 प्राथमिक oocyte बनती है। तो अंडजनन के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बन जाएंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 10 उगोनिया अपने पास, उनसे 10 प्राथमिक oocyte बन रहे हैं। प्राथमिक oocyte बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो अंडजनन के पूर्ण होने पर कितने अंडाणु बन जाएंगे? तो वह कितने बनेंगे? 10 ही बनेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि एक से अपन कहते हैं एक का निर्माण होता है, तो 10 से 10 का निर्माण होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निषेचन के दौरान शुक्राणु का सिर अंडे में कहाँ से प्रवेश करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमल पोल यानी सक्रिय ध्रुव से प्रवेश करता है। नेक्स्ट, कौन अतिपीत के अंडे रखते हैं? अतिपीत के अंडे कौन रखते हैं भाई? एविजो रेप्टिलिया रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का कौन सा भाग से अंडे को निषेचित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो मध्य भाग होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और साथ में क्या होते हैं? तारकाएं होते हैं। परिवर्धन की किस अवस्था में भ्रूणीय कोशिकाएं गति करके जननी की स्तरों का निर्माण करती है? तो ये गेस्ट्रुला अवस्था में होता है ऐसा। कवचयुक्त अंडे किसका अनुकूलन माने गए हैं? थलीय जीवन का मानते हैं। स्तनियों में अंडे सूक्ष्म पीतकीय संपीतकी होते हैं, क्योंकि वे होते हैं, वे क्या होते हैं? वे शिशु प्रजक होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट। पक्षियों के अंडे होते हैं। तो पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं? मेगालेसिथल प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से प्राणी में विदलन के लिए कोशिका द्रव्य व केंद्रक में विभाजन अंडे के एक छोटे से भाग सक्रिय ध्रुव में होता है? तो ये होता है चूजे में होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से गैस्ट्रुलेशन के लिए क्या सही नहीं है? तो कुछ ब्लास्टोमेट्स और ब्लास्टोसिल्स का विघटन होता है, तो ये बात सही नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सब सही है। शुक्राणुजन की किस अवस्था पर शुक्राणु अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त करता है, जिसमें इसके भीतर अगुणित केंद्रक तथा अन्य अंगक बन गए होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कीटों के अंडे किस प्रकार के होते हैं? तो कीटों के जो अंडे होते हैं ना दोस्तों, वह हमेशा ध्यान रखना अतिपीतकी व केंद्रपीतकी होते हैं। खरगोश में निषेचन के समय जाइगोट कहाँ बनता है? खरगोश में जाइगोट बनता है फैलोपियन नलिका के अंदर बनता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु अंडे में किस भाग से प्रवेश करते हैं? शुक्राणु अंडे में अनिषेचित अंडे में जंतु गोलार्ध भाग से प्रवेश करते हैं।
गैस्ट्रुलेशन की समाप्ति का सूचक किसे माना गया है? तो ब्लास्टोसील की समाप्ति को अपन गैस्ट्रुलेशन की समाप्ति का सूचक मानते हैं। स्तनधारियों में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो यह होता है फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपीत के अंडों में विदलन कैसा होता है? मध्यपीत की जो अंडे होते हैं उनमें विदलन जो होता है असमान पूर्णभंजी विदलन होता है। किसमें कार्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं? तो ये अपन देखेंगे मुख्य रूप से चूहे में नहीं पाए जाते हैं। मेंढक का अंडा कैसा होता है? तो मेंढक का जो अंडा होता है ना वह मध्यपीत की होता है। गैस्ट्रुला बाउन में किसका निर्माण होता है? तो आर्केंटेरोन का निर्माण होता है। पूर्व शुक्राणु के किस भाग से शुक्राणु एक्रोसोम बनता है? गोल्जी का है। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो अपने सबको पता है एक से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अंडाणु में कौन सा रसायन शुक्राणु को आकर्षित करने का कार्य करता है? तो जो फर्टिलाइजिन होते हैं वह करते हैं। निम्न में से कौन सा अंग विकास के दौरान सबसे पहले विभेदित हुआ? तो वह है मस्तिष्क। ब्लास्टोपोर किसका छिद्र है? तो ब्लास्टोपोर जो है एकेंटेरोन, फर्स्ट ऑप्शन। विदलन के लिए सत्य है, तो विदलन के लिए क्या सत्य है? भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं का आकार घटता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है। तो विदलन में हमेशा ध्यान रखना कोशिकाओं का आकार जो होता है वह घटता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्टली अपने क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी से पूछे जाने वाले। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 100 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए, फिर पार्ट सेकंड में भी आपको 100 क्वेश्चन और उपलब्ध करवाएं। आशा करता हूं लगभग एम्ब्रियोलॉजी क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो एक सबसे मोस्ट बात दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह किसी भी क्लास से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी की भी तैयारी करते हो, सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।